अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा व ला तत्तबि'ू ख़ुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। وقال تعالى في مقام آخر لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله مولانا العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم أو كما قال عليه الصلاة والتسليم اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم। और अल्हम्दुलिल्लाह तालिबान हदीस की फहरिस्त में आपका भी नाम आ गया। वो एक अहम हिस्सा था जलसे का जो आपके सामने आया, और उसके बाद सदारती किताब जामी कामिल मुकम्मल हज़रत क़िबला दामद बरकातहू का वो भी हो गया। इन दोनों तकरीरों के बीच में जो एक जबरदस्त ऐलान हुआ, याद है ऐलान के भूल गए? अरे बोलो भाई, याद है खाने का जो ऐलान हुआ, उस ऐलान के बाद मेरी तकरीर तुम्हारे सफर का इम्तिहान है। तो इसलिए मैंने भी फैसला कर लिया कि मुझे लंबा बयान करना नहीं है, सिर्फ 3-4 घंटे करके खत्म करना है। जुबान तो सुभान अल्लाह कह रहा है, लेकिन दिल इन्ना लिल्लाह बोल रहा है। ऐसे ही एक छोटा मजाक कर लिया, वरना ये दौर तो ऐसा दौर है कि दीनी मजलिसों में बैठना आग में बैठने के बराबर है। उलमा का बयान सुनना एक बहुत बड़ी जहमत है। ऐसे दौर में, ऐसे वक्त में आप हजरात जो जोश का, तड़प का, तलब का मुजाहरा कर रहे हैं, ये न समझे कि दोस्तों के इस पूरे मजमे पर सिर्फ आपकी और मेरी नजर है। कसम अल्लाह की, जानने वाले हजरात जानते हैं, मुसलमान जहां टीम जमा हो जाते हैं तो उन टीम के इज्तिमा पर भी दुश्मन की नजर है। समझ में आ गई? अरे मोदी तुझे हरा रहे बाबा, ये तो 2000, 1500, 2500 का मजमा है, और पर्दे में पता नहीं कि कितनी हजार औरतें बैठी है। इस वक्त दुश्मनाने इस्लाम, दुश्मनाने दीन, दुश्मनाने कुरान, दुश्मनाने शरीयत, दुश्मनाने अमन, दुश्मनाने प्यार, दुश्मनाने मोहब्बत
आपकी नजर इतनी गहरी है, इतनी गहरी है, इतनी गहरी है, हजारों का इज्तिमा अपनी जगह पर के अगर किसी जगह पर 3-4 मुसलमान भी जमा होकर बैठते हैं तो दुश्मन की नजर भी वहां है। और वो परेशान हो जाते हैं कि इनका जमा क्यों है, इनकी फिक्र क्या है, इनका मशवरा क्या है। अब एक सवाल कर सकते हैं आप, मौलाना जमा हो या ना हो, 3 हो के 300 हो के 3000 हो, हमारी गुफ्तगू की खबर उन तक कैसे पहुंचेगी। एक सवाल, पर्दे में बैठी हुई मेरी माँ और बहनें पूरी तवज्जो के साथ सुने, तुम्हारे एजाज में ये जलसा मुनक़िद किया गया है। असल मकसद और मकसूद तो तुम हो, ये मजमा बोलने वाले के लिए एक हिम्मत है। अब औरतें एक जगह जमा हो गए, खामोश बैठकर उनका सुनना उनकी करामत। हो सकता मियाँ घोड़े में सुनने की आदत हो। मैं तो आमतौर पर कहता हूं, आज की औरतें जब अपने बाप की नहीं सुनती तो हमारी क्या सुनेंगी। अपने शौहर की नहीं सुनती तो हमारी क्या सुनेगी। शौहर बोलता बीवी को, सुनो जी, तुम्हें सुनो जी, हंसे तक मालूम होता यहां भी ये हालत है। अकेले बैठी हूं ये सोच कर, इस तसव्वुर के साथ पर्दे में बैठी हुई मेरी माँ और बहनें सुने। दीन के साथ दुनिया और हालात को मुख्तसर से वक्त में आपके सामने रखूं। हमारी गुफ्तगू की खबर उन तक कैसे पहुंचती है। टेक्नोलॉजी का दौर है, हवाओं में रिकॉर्डिंग है। ये शरीफ साहब मालूम, मासूमुल मिल्लती, इनके बारे में आपको पता है कि नहीं है वो मुझे नहीं मालूम। मुहक्किकीन के पास इस बात की ताकीद है, ये आन होते हैं तो ही आन होते नहीं, ये ऑफ की हालत में भी आन रहते हैं। इंटेलिजेंस रिपोर्ट है मेरे पास। यहां तक कि एक साहब एक बहुत बड़े जबरदस्त डिपार्टमेंट में रहते हैं, मुझसे मुलाकात करने के लिए आए। जब मुलाकात के लिए बैठे तो उन्होंने कहा कि मौलाना ये आला ऐसा आला है, बंद कमरे में मियाँ बीवी की फुसफुस भी रिकॉर्ड होती है। मैं बोला ये जमाना फुसफुस का नहीं है, बेडरूम में बात करे तो गली में सुने आता। हमारी हर हालत पर दुश्मनों की नजर है। जब दीन के उन्वान पर, इस्लाम के उन्वान पर, हालात के उन्वान पर उम्मत मुस्लिमा जमा होती है, मस्जिदों में, मदरसों में, मैदानों में, खानकाहों में, तो दुश्मनों के ऐवानों में जलजले पैदा हो जाते हैं, तूफान बर्पा हो जाता है। ऐसे दौर में आपका इज्तिमा और आपकी तड़प और तलब काबिल तहसीन है, और इस तड़प को, इस तलब को और ऐसी मजलिसों को जारी व सारी रखें।
दुश्मनों के पास इतनी ताकत नहीं है जो हमारे इत्तेहाद का मुकाबला करे। बोलो सुभान अल्लाह तो बोलो कम से कम, नहीं तो इन्ना लिल्लाह बोलो, मैं रुक जाता हूं। दुश्मनों के पास इतनी ताकत नहीं है जो हमारे इत्तेहाद और इत्तेफाक का मुकाबला करे। ऐसे ही दीनी मजलिसों में जुमा के मौके से लेकर जलसों तक ऐसे ही जुड़कर मिलकर तड़प के साथ तलब के साथ बैठा उठा करे। दुनिया की कोई ताकत और दुनिया का कोई कानून इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह हमारे ईमान का बाल भी बीगा नहीं कर सकता। अब रत्ती रत्ती पवर आ रहा है, ये कुर्बानी के गोश्त का असर है। चलिए बात आगे बढ़े। आज जो जलसा हुआ इसकी हकीकत पर सबसे पहले नजर डालें, तवज्जो से सुनना। आज का जो जलसा है वो मदरसे अरबिया हलीमा निस्वान के तालिबात के फरागत के एजाज में जलसा है। मालूम होगा आपको, फिर भी मैं जरा तशरीह करता हूं। उसको करने की एक वजह है जो मुझे आगे बयान करना है। आपके मिरियाल गौड़ा में एक मदरसा है जो लड़कियों का है। लड़कियों का मदरसा, और कोई मामूली मदरसा नहीं। लड़कों के बड़े मदरसों के लेवल का मदरसा। सबसे पहली बात यह है, लफ्ज मदरसा सुनते ही दुश्मनों के दिल धड़कने लगते हैं। क्योंकि स्कूल बोलो, मदरसा बोलो, कॉलेज बोलो, सब एक ही तर्जुमे के दायरे में आते हैं, जरा फर्क होता है बस। लेकिन आज के इस फितने के दौर में स्कूल का तर्जुमा ही अलग है और मदरसे का तर्जुमा ही अलग है। समझ में आ रही है बात? किसे किसे आ रही है हाथ उठाओ। माशाअल्लाह, पूरे कांग्रेस के कॉन्वेंट बोलो, स्कूल बोलो, कॉलेज बोलो, मदरसा बोलो, दारुल उलूम बोलो, मक्तब बोलो, सब एक तर्जुमे के दायरे में आते हैं। जरा छोटा फूटा 19-20 का फर्क होता है। लेकिन इस फितने वाले दौर में स्कूल का तर्जुमा ही अलग, कॉलेज का तर्जुमा ही अलग, यूनिवर्सिटी का तर्जुमा ही अलग, मदरसे का तर्जुमा अलग, दारुल उलूम का तर्जुमा अलग। आप वही बुखारी शरीफ स्कूल के अंदर पढ़ाओ, दुश्मन का एतराज नहीं होगा। नूरानी कायदा मदरसे में पढ़ाओ, दुश्मन एतराज करेगा। अब तो नूरानी कायदा बोलने भी डर हो रहा है। हमें बोलती नूरानी कायदा, ये घुगुआ को सुने आता अल कायदा। बात सही की गलत? वही आप बुखारी शरीफ, सही मुस्लिम, हिदाया, हुदूरी, मानियुल आसार, मिशकात, ऐसी मुकद्दस तरीन किताबें जिससे इल्म भी जिंदा, अमल भी जिंदा, अखलाक भी जिंदा, अदब भी जिंदा, हया भी जिंदा, शर्म भी जिंदा,
इम्तियाजात है, सब कुछ है। यही किताबों को आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाओ, कोई एतराज नहीं होगा, कोई माँ का लाल एतराज नहीं करेगा। लेकिन ये किताबें मदरसे में पढ़ाते हैं तो एतराज, क्योंकि लफ्ज़ मदरसा से इनके दिल धड़कने लगते हैं। इसीलिए तो इनके एजेंडों में एक एजेंडा क्या है, पैदल पे हिंदुस्तान के अंदर एजेंडे पैदा कर रहे हैं, अपने ख्यालात को बिल बनाकर पास कर रहे हैं। तो इनके एजेंडों में से एक एजेंडा क्या है कि हिंदुस्तान से मदारिस का खात्मा हो जाए। और इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह सीना ठोक कर मुसलमान कहता है, सीना ठोक कर इस्लाम कहता है, कहने वाले खत्म हो जाएंगे, इंशाअल्लाह मदरसे खत्म नहीं होंगे। हाँ, ये भी सुन लो, ऐसा नहीं कि मदरसे खत्म ही नहीं होंगे। सदर जलसा तशरीफ फरमा है, उलमाए किराम स्टेज पे तशरीफ फरमा है, सामने भी हजरत उलमाए किराम तशरीफ फरमा है। दो रुकी बात इस्लाम करता नहीं, दो रुकी बात मुसलमान करता नहीं, उलमा तो करते नहीं। ऐसा नहीं कि मदरसे खत्म ही नहीं होंगे, मदरसे खत्म होंगे, लेकिन इनकी ताकत से खत्म नहीं होंगे। अल्लाह अपने इरादे से खत्म करेगा। क्यों खत्म करेगा? जब अल्लाह का इरादा हो जाएगा। अब ये जमीन जिंदा रहने के लायक नहीं है, इस जमीन को आसमान के साए की जरूरत नहीं है, सूरज की गर्दिश की जरूरत नहीं है, चांद के चांदनी की जरूरत नहीं है। मिन जुमला इन तमाम बातों का एक लफ्ज है, क़यामत को बर्पा करने का जब अल्लाह ताला इरादा करेंगे, उस वक्त अल्लाह ही अपने इरादे से मदारिस को खत्म कर देंगे। और इसका दूसरा पहलू निकलता है, तवज्जो से सुनो मिरियाल गोड़ा के मुसलमानों, पढ़े लिखे मुसलमानों और अनपढ़ मुसलमानों, पर्दे में बैठी हुई मेरी माँ और बहने, लफ्ज़ मदरसा पर बात कर रहा हो। और जब अल्लाह ताला का इरादा होगा क़यामत जारी करना व तारी करना, तो उस वक्त अल्लाह मदरसे खत्म करेंगे। इसका मतलब ये है मदरसे खत्म होने के बाद दुनिया के वजूद का सवाल ही नहीं। मदरसे हैं तो दुनिया है, मदरसे नहीं तो दुनिया नहीं। अब इन लोगों का एक प्लान है, इन लोगों का एक एजेंडा है। किनका? इनका का तो समझते नहीं, वो भी बोल रही मैं क्या साहब ओपन हार्ट सर्जरी कर दूं, समझ ऑपरेशन भी कर दूं, पोस्टमार्टम भी कर दूं, सबा भी मरना, आज भी मरना। हक को छुपाकर मरोगे तो बिस्तर पे मरोगे, हक बोलकर बिस्तर ही में मरोगे तो इंशाअल्लाह शहादत का दर्जा पाओगे। जब उन गलत बोलने के लिए डरते नहीं तो हम हक बोलने के लिए डरे क्यों? झूठ बोलने के लिए जब वो डरते नहीं, सच बोलने के लिए हम डरे क्यों? उन्हों का तो समझ रही, बहुत कम लोग मुंडी हमारी उल्लू बोलते सो अंकल की सरकार को। मदरसे खत्म, इसकी इब्तिदा हुई यूपी से। शायद 3 घंटे का ऐलान मेरा सही में 3 घंटे होने वाला है। यूपी में हुई। सडन मदरसे ताला डाल नहीं सकते, क्योंकि हमारे मुल्क का कानून इनकी कुर्सियों से ज्यादा मजबूत है। हमारे मुल्क का दस्तूर इनके पिलानों से ज्यादा मजबूत है। इसलिए ये सडन आकर दरवाजे मदरसों के बंद करके ताला डाल नहीं सकते। तो सबसे पहले इन्होंने सोचा पहले मदरसों पर कोई इल्जाम लगाए, बाद में डालें। अब इल्जाम लगाने के लिए मदरसों में दाखिल हुए ये बेवकूफ अहमक। क्या इल्जाम लगाना चाहते थे ये लोग? ये लोग इल्जाम ये लगाना चाहते थे स्टेट के बजट में भी मदरसों का हिस्सा नहीं, सेंट्रल के बजट में भी मदरसों का हिस्सा नहीं।
मेरी उर्दू तो समझना, मेरे से उतर कर उर्दू शायद कोई मौलाना बोलते रहेंगे। स्टेट के बजट में भी मदरसों का हिस्सा नहीं, सेंट्रल के बजट में भी मदरसों का हिस्सा नहीं, और मुल्क में सौों नहीं, हजारों नहीं, लाखों मदारिस हैं, लाखों तलबा 3 वक्त का अच्छे से अच्छा खाकर पढ़ते हैं। जितना अच्छा खाना मदरसों में तलबा व तालिबात को मिलता है, घरा में जवाया को भी नहीं मिलता। क्या बोले ना, कब भी आकर हमारे मदरसों की फ्रीज खोल को देखो, सारे बकरे मिलेंगे इंशाअल्लाह। स्टेट के बजट में भी मदरसे को हिस्सा नहीं, सेंट्रल के बजट में भी मदरसों को हिस्सा नहीं। तो और एक बात सुन लो, देना चाहती है स्टेट और सेंट्रल हुकूमतें, लेकिन ये उलमा लेना नहीं चाहते। सारी दुनिया में ये एक ही जमात है जो हुकूमत देना चाहती है तो लेने से इनकार करती है। आज अगर एक सवाल रख दो आपके स्टेट के सीएम के सामने, हमारे मदरसों का भी कुछ बजट अलग कर दिया जाए, करने तैयार है अइनो। हमारे कर्नाटक का तो अब तो हाल बदला हुआ है, एक एप्लीकेशन फॉर्म इंशाअल्लाह ताला सीधा रामैया पास कर देगा। सीधा रामैया नहीं हुए, सीधा रामैया। अंकल इतने मुखालिफ है ना, अंकल हमारे अंकल इतने मुखालिफ है ना, एक अगर कागज का टुकड़ा चला जाए कि हमारे मदरसों के लिए भी बजट अलग कर दिया जाए, तो फिलहाल पॉलिसी के मोमेंट में आकर मदरसों को बजट अलग करने के लिए कसम अल्लाह की तैयार है। लेकिन हम देना नहीं चाहते, क्योंकि बस अल्लाह का करम है, अल्लाह का फजल है, नबी का सदका है। कौम के मालदारों की ज़कात से इतना बड़ा निजाम चल रहा है, तो फिर अतियात का आलम क्या होगा। कौम के मालदारों की ज़कात से इतना बड़ा निजाम चल रहा है, तो फिर यही कौम तोहफे देने पर अगर आ जाए, अतियात देने पर आ जाए, हदाया देने पर आ जाए, तो फिर हमारे मदरसों में भरकर इनके कॉलेजों को हमें बजट देंगे। ये मदरसे किसी से नहीं चलते, अल्लाह के फजल से चलते हैं। ऐसा अल्लाह निजाम बनाया मदरसों को चलाने का। मेरे अब्बा वालिद मोहतरम ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कौम जिंदा हुई तो भी मदरसे को फायदा, कौम ने कोई भी मर गया तो भी मदरसों को फायदा। पूछो मोहतरम साहब को, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह कई मदरसों का खादिम हूँ। 1-2 दिन में कौन भी आउट होता तो मोटे चावल आते, कौन भी आईसीयू को जाता जिंदा बकरा आता। आजकल तो हमारे नौजवान अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए, बच्चा पैदा हुआ तो अकीके का बकरा भी देकर भेज रहे हैं। हमें बोलते अब तो ऐसे मोमेंट में आकर पहुंचे हैं हम मदरसों के खादिम, नहीं साहब 9 तारीख का बकरा होगा, 12 तारीख तुम्हारा नंबर बकरे का, 13 तारीख तुम्हारा अल्लू बोल तो सुन लिए तो जीएसटी लगा देंगे। चलाते अल्लाह ताला मदरसे। क्या निजाम है। मैं बारहा कहता हूं, इंशाअल्लाह सदर जलसा की तायीद हासिल होगी, मुहद्दिस कबीर की तायीद हासिल होगी, दीगर उलमा किराम की तायीद हासिल होगी। मदरसे खुले हैं
और कुछ मदरसे बन भी हुए हैं, लेकिन तारीख में आज तक एक मदरसा भी पैसा नहीं इसलिए बन नहीं हुआ, तलबा नहीं इसलिए बन हुआ है, पैसा नहीं इसलिए नहीं बन हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ऐसा चला रहा है मदरसों को। सिर्फ एक महीना रमजानुल मुबारक अल्लाह इतना देते हैं कि शाबान तक का बजट अल्लाह ताला पूरा कर देते हैं, पूरा कर देते हैं। बकरीद में चमड़ों का मसला हुकूमत ने साजिश के दायरे में लेकर आया। अब तो मदारिस अरबिया चमड़ों से भी बेनियाज हो चुके हैं। लंबी हो जाएगी बात, मजीद बातें आपके सामने अर्ज करना है। माँ और बहनों की इल्म की मुताल्लिक मुझे कुछ कहना है, मुकद्दमा पेश कर रहा हूं। मदरसे बोले तो इनका दिल धड़कता, इनके प्लानों एजेंडों में से एजेंडा क्या, मदरसों को भी बंद कर दिया जाए। इसलिए एक स्टेट के छोटे अंकल मदरसे बंद करने का एक प्लान बनाए, क्या, मदरसों को जाओ और सर्वे करो। समझ रही नहीं समझ रही? जरा इशारा दे दे तो समझो, तुम्हें सुनेंगे, हंसेंगे, घर को जाएंगे। मेरे पीछे डिपार्टमेंट पड़ा हुआ है, बाद में मैं कभी चल जाऊंगा। और इशारे समझो, क्योंकि सारी दुनिया में खुदा की कसम इशारों का सबक और इशारे समझने वाली कौम सिर्फ ये एक ही है। हमारे मदारिस में पढ़ाते हैं एक सबक इशारतुन नस, कुरान का इशारा, उससे भी मसले निकलते, उसे बोलते इशारतुन नस। और हमारा और आपका दिमाग भी इतना तेज है कि इशारे समझते हैं। हजरत इमाम अबू हनीफा मालूम? अरे मालूम, इमाम अबू हनीफा मालूम, गुंटूर में ही नहीं। 4 इमामों में से बड़े इमाम हजरत इमाम अबू हनीफा, बेहतरीन इमाम, जिस पर फिक़ह भी नाश करता है, उसका नाम है इमाम अबू हनीफा। एक मर्तबा सबक पढ़ा रहे थे, ये जो मजमा है ना, इसके 10 गुना ज्यादा मजमा इमाम अबू हनीफा के सबक में रहता था। हजरत सबक पढ़ा रहे थे, एक छोटा सा बच्चा, अभी थोड़ी देर पहले स्टेज में आकर खेला नहीं, वैसा छोटा सा बच्चा हाथ में सेब भी चाकू ले को आया। वो जमाने के बच्चे भी कितने अमानतदार थे मालूम, माँ भेजी, जा बेटे ये सेब भी, ये चाकू हजरत इमाम अबू हनीफा के पास जाको दे, हाथ खड़, उसके बाद उन्होंने क्या देते, ले को आ। वो जमाने के बच्चे भी कितने अमानतदार थे। हमें हमारे बच्चों को वो सेब भी चाकू देखो भेजे तो सेब खा ले को चाकू जाको इमाम साहब को देंगे। इमाम साहब परेशान हो जाएंगे, जुम्मे के बयान में क्या की गलती होगी, घर से हमको वार्निंग आई है। वो बच्चा भी सही सलामत सेब भी चाकू लेकर हजरत के पास आया। हजरत सबक पढ़ा रहे थे, छोटा सा मासूम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, हजरत को सलाम किया, हजरत जवाब दिए। बच्चे ने हजरत के सामने सेब और चाकू को रख दिया। हजरत ने पूछा, मियां क्या है? हजरत अम्मी भेजे सो। औरता गौर से सुनो, सेब को देखते ही सामने के बच्चे खुश हो गए। हजरत तो सारा नहीं खाएंगे, आधा खा ले तो आधा हम देंगे, लेकिन हजरत खाए भी नहीं, दिए भी नहीं। सारे सेब को चाकू से काट को 2 टुकड़े कर डाल को बच्चे को दिए, जा बेटे अम्मी को जाकर देगा। बच्चा वही सब 2 टुकड़े सेब के ले जाकर अम्मी को दे दिया। सामने के सब में बैठे हुए बच्चे परेशान, हजरत को नहीं खाना था तो कम से कम हमला तो भी दे डालना था। हमेशा मदरसे में पढ़े सो, इस मकाम तक जो पहुंचे हैं ना, दो ही काम करके पहुंचे हैं। एक असातिज़ा का झूठा खाकर यहाँ तक पहुंचे हैं, एक असातिज़ा की जूतियां छू कर यहाँ तक पहुंचे हैं। इसी का फैज़ आज तक हम लोगों को मिल रहा है। मामूली शख्सियात नहीं है, इनकी जूतियां हमको मिंबरों मेहराब तक पहुंचाती हैं। इनका झूठा बोलने का सलीका सिखाता है।
करने का तरीका सिखाता है। हमको भी आज टी पढ़ने के दौर में हमारे असातिज़ा चाय पीने के बाद बची कुची कुछ चाय देते, और यहाँ तक आपको मालूम हो जाना चाहिए अगर कोई उस्ताद मोहतरम कभी किसी घंटी में पूरी चाय पी लेते तो छोड़ी हुई गिलास में उंगली डालकर चाटते थे, जिसका सदका हम लोगों को मिल रहा है। अब देखा हजरत खाए भी नहीं, हमने दिए भी नहीं,